देखिए तो बात करते हैं आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। काफ़ी बार आता है न्यूमेरिकल्स में भी, 1 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, 1 नंबर की डेफिनेशन भी आ जाती है इसकी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से लिखते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है इसका फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट देखें तो ये क्या है, इसकी यूनिट लिखनी है, इन दोनों की यूनिट लिख देंगे तो इसकी यूनिट बन जाएगी। एफ क्या है, बल है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अपॉन लग रहा है तो अपॉन लगा देंगे, और ये आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे साइड में लिख देंगे हम, जहाँ एफ क्या है, वैद्युत बल है, और क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इन दोनों इसकी डेफिनेशन देनी है तो मैं इस फॉर्मूले से ही इनकी परिभाषा दे दूंगा। देखिए कैसे, क्यू नॉट को हम कहते हैं परीक्षण आवेश, और एफ क्या है आप लोगों का, वैद्युत बल, ठीक है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु ले लीजिए। तो यहाँ लिखता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें स्थित कोई बिंदु है, इसमें स्थित कोई बिंदु है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दे रही है, तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें क्या रखा है, कोई धन परीक्षण आवेश रखा है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है जिस पर धन परीक्षण आवेश रखा है, तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, ऐसे निष्पत्ति कह देंगे, की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपली ऐसे समझिए, वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा याद हो जाएगी आसानी से, ठीक है। और इसको लिखने से पहले एक पॉइंट हम ये लिख देंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी यूनिट लिखनी है तो इन दोनों की यूनिट लिख दीजिए। एफ क्या है, वैद्युत बल, इसका मात्रक हो गया न्यूटन, अपॉन लग रहा है अपॉन लगा दिया, क्यू क्या है, आवेश, इसका मात्रक क्या है, कूलाम, ठीक है ना। अब इसकी विमा और देख लेते हैं, विमा क्या होगी इसकी, विमा किसकी, ई की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो फॉर्मूला हमें पता है, ई इजिकल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों की विमा लिख देंगे, इसकी विमा बन जाएगी कैसे, देखिए ई इजिकल टू, एफ की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है MLT-2, ठीक है, अपॉन, और आवेश की विमा क्या होती है, पहले मैं बता चुका हूँ, ET, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, एम की जगह तो एम ही आ जाएगा, एम की जगह क्या आ जाएगा, एम, एल है तो एल, टी देखिए +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो -2 तो यहाँ ऑलरेडी है ही है, ये +1 है, ऊपर जाके क्या हो गया, -1, तो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3, ए +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की विमा हो गई। तो ये दोस्तों वैद्युत क्षेत्र के बारे में ये आप लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, और इसकी विमा भी लिख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए बहुत सिंपल है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ई इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं। और किसके कारण निकालनी है, बिंदु आवेश के कारण निकालनी है। तो जिसके कारण हो रहा है पहले उसे पकड़िए आप, पकड़ लेता हूँ मैं बिंदु आवेश को। तो सबसे पहले एक बनाया बिंदु, पहले बिंदु लिखा तो बिंदु बना दिया, आवेश है, आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से, तो ये हो गया मेरा बिंदु आवेश, सही है। और ये प्लस क्यू ले लिया मैंने। बिंदु आवेश के कारण क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कोई ना कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ पॉइंट ले लेते हैं P, और जिस पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं O। तो देखो और इसकी डेफिनेशन देखो बहुत सिंपल सी लिख देंगे हम, जिस तरह से माना कि बिंदु O पर +Q आवेश है तथा बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ लिख दूंगा माना कि बिंदु
O पर प्लस Q आवेश है जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बताइए कोई दिक्कत है? तो माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, ठीक है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, अभी पढ़ाया था ना, E इजिकल टू क्या पढ़ाया था मैंने, F/Q0। तो देखिए अब यानी कि परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। तो हम जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उस जगह आप परीक्षण आवेश रख लिया करो, सबसे सिंपल। और ये धनात्मक ही होता है। तो ये वाला धनात्मक इस वाले धनात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, क्योंकि एक जैसे आवेश है ना दोनों। तो ये बल की डायरेक्शन हो गई ऐसे, ठीक है। और जो बल की डायरेक्शन होगी वही काय की डायरेक्शन होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की डायरेक्शन होगी, है कि नहीं। तो ये बल की डायरेक्शन होगी हमारे पास इधर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि धन परीक्षण आवेश, अब ये धन परीक्षण आवेश है, इस पर बल लग रहा है क्योंकि ये इधर प्रतिकर्षित हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे तब ये धन परीक्षण आवेश पे जो बल लग रहा है इसे देख लेते हैं। धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। अब बल तो लग रहा है, लगा कौन रहा है ये बल, ये प्लस Q चार्ज की वजह से लग रहा है, यानी कि प्लस Q आवेश की वजह से ये बल कार्य कर रहा है। प्लस Q आवेश से तो बल लगा रहा है इस Q0 पे, तभी तो ये प्रतिकर्षित हो रहा है। और ये कम पावरफुल है और ये ज़्यादा पावरफुल है, तो ये तो अपने स्थान पर टिका रहेगा, लेकिन ये ऐसे प्रतिकर्षित कर देगा, ठीक है। तो ये लगा रहा है बल, यानी ये दो बिंदु आवेश हो गए एक तरीके से देखा जाए तो, और ये बल लग रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो हम कौन सा नियम लगाते हैं, कूलाम का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, पिछली वीडियो देख लें। और कूलाम का नियम होता है F इजिकल टू 1/4πε0 Q1। और Q1 क्या है यहाँ पे, Q है, और Q2 क्या है यहाँ पे, मतलब दूसरा आवेश क्या है, Q0, और अपॉन में क्या है प्यारे बच्चों, R²। समीकरण नंबर 1 है कि नहीं, सिंपल हो गया। अब एक बात बताइए कि मुझे क्या निकालनी है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ही पढ़ाया था मैंने, E इजिकल टू क्या होता है, F/Q0। समीकरण नंबर 2। अब एक बात बताइए कि मेरे पास E निकालना है ना, और यहाँ पे F की वैल्यू दी हुई है, तो F का मान समीकरण 1 से यहाँ रख दो। तो समीकरण 1 से किसका मान रख देंगे आप लोग, F का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो E की जगह E इजिकल टू F की जगह ये पूरा का पूरा यहाँ रख देंगे, 1/4πε0 Q0/R²। और यहाँ क्या है, अपॉन में Q0 है, तो अपॉन में Q0, सही है। Q0 से Q0 कट गया, तो E की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q/R²। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है आप लोगों को पता ही है, न्यूटन प्रति कूलम। बताइए कोई दिक्कत आई है इसमें, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु आवेश बनाया, बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश है जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सेम लिख दिया, कोई याद करना है नहीं करना ना। माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश है जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब क्या होगा, ये आवेश इस वाले आवेश पर बल लगा रहा है, और कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब एक बात बताइए, दो आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनके बीच बल कौन सा लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। और बल का और ये किससे निकालते हैं हम, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम मैंने यहाँ लगा दिया, कूलाम का नियम 1/4πε0। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पहला आवेश क्या है, Q, तो Q रख दिया। दूसरा आवेश क्या है, Q0 अपॉन में R²। और बिंदु P पर क्या निकालनी थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इजिकल टू क्या हो गया, F/Q0। F का मान मैं पहले निकाल चुका हूँ, तो ये F का मान यहाँ पुट कर दूंगा, ये पुट कर दिया मैंने।
और अपॉन में ये क्यू नॉट है तो अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन प्रो कूलम। ये वाला जो डेरिवेशन है आप लोगों का ये काफ़ी आएगा, ये मतलब आगे डेरिवेशंस में भी काम आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इस डेरिवेशन को अच्छे से कर लें, इसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें। धन्यवाद, आगे मिलते हैं वीडियो में। कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और